ओके, वी वर मैम डूइंग लास्ट के दो डायग्राम, लास्ट के दो हमारे रहते हैं, और उससे पहले अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स का मीनिंग है वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट। हम लाइट के पाथ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू अ डायग्राम, ठीक है। और इसका फर्स्ट प्लेन मिरर का हम कर चुके हैं। सॉरी, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग ऑन कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर पे चलते हैं। ठीक है, ये सेंटर में एक लाइन है, दिस इज वी कॉल इट एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे वी यूज टू ड्रॉ 3 पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स that help us to understand the path of image. Number one is pole, focus, and then third is center of curvature. What we had done, we had placed our object at different positions, and due to that positions we had observed our images. हमने अपनी images को observe किया था, right? और इस चीज को करने के लिए मैंने आपको 3 ways बताए थे by which we can incident the light rays. There are 3 ways by which we can incident the light rays. Out of these 3 you can apply any 2, ठीक है। फर्स्टली हम इंफिनिटी से लाइट इंसिडेंट करवाई थी, फोकस में से पास करवाई थी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन थी दैट हैपेंस एट फोकस, जो इंफिनिटी से आती है बेटे उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, सी से पीछे था, सेकेंड केस चेक करो, सी से पीछे था, आपकी इमेज बन रही थी फोकस पे, इट इज रियल इन्वर्टेड बिटवीन फोकस एंड सी। और जब ऑब्जेक्ट सी पे रखोगे इमेज का साइज बिल्कुल सेम होगा जितना आपका ऑब्जेक्ट का था, and it will be formed at C only. It is real inverted at C and of same size. उसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया था बिटवीन F एंड C। जब हमने यहाँ से इमेज फॉर्मेशन की थी तो आई थिंक योर इमेज इज फॉर्म्ड हियर, यहाँ पे बनी थी ना आपकी इमेज बियॉन्ड C। नाउ द नेक्स्ट केस इज आई एम प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट F। ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट F। हाँ जी बच्चे, हमारे पास 3 केसेस थे। पहला केस तो था कि हम एक लाइन पैरेलल इंसिडेंट करवाएं, इट विल रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दी फोकस। ये फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होगी, पहला केस तो ये। कैन आई ड्रॉ इट एज इट इज, ठीक है। दूसरी एक ऑप्शन हमारे पास होती है कि हम ऑब्जेक्ट से फोकस में से लाइट इंसिडेंट कराएं। अगर मैं ये फोकस में से लाइट इंसिडेंट कराती हूँ तो यहाँ पे मेरे मिरर नहीं है, तो ये वाला केस मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं इंसिडेंट नहीं करवा सकती, फोकस में से पास नहीं करवा सकती क्योंकि वो फिर मिरर से स्ट्राइक नहीं होती। तीसरा केस था हम एक रे इंसिडेंट करवाएं जो कर्वेचर में से पास करें, तो वो ऑलमोस्ट आपकी ऐसी नहीं हो जाएगी, ये लाइक दैट, ठीक है। मैंने एक रे ड्रॉ की जिसका पाथ इस डायरेक्शन में है, तो वो नेचुरली इट विल रिफ्लेक्ट इट्स पाथ बैक। दिस रे retraces its path back, कर रही है या नहीं? अब हमारी इमेज कहाँ बनती है, व्हाट इज अवर मेन पर्पस,
It means the formation of image. Sorry. Where is the formation of image takes place? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बनने के लिए क्या ये दोनों पॉइंट्स आपस में मीट होने चाहिए या नहीं? ये दोनों पॉइंट्स, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मीट होनी चाहिए. जरा चेक करो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस नहीं जा रही? ड्रॉ करके देखो, आर दिस पैरेलल और नॉट? पैरेलल बनती है? हाँ जी हिमालय, सान्या. तो क्या पैरेलल रेज कहीं किसी पॉइंट पे मीट करती हैं? यू गाइस नो मैम. तो फिर इसकी इमेज कहाँ बनेगी? वी विल assume image is formed at infinity. Infinity means बहुत दूर जाके कहीं पे इसकी इमेज बने, जहां पे जाके पैरेलल लाइंस मीट करेंगे. ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस हमें पता है कहीं मीट नहीं करती, फिर भी हम सोचते हैं चलो इसको एक्सटेंड कर दो, कहीं दूर जाके इसकी इमेज बन जाए. और इसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ है? प्रिंसिपल फोकस के नीचे की तरफ आ रही है, और जैसे जैसे जितनी दूर जा रही है उतनी लार्ज हो गई. इट मीन्स इमेज जो बन रही है दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज. रियल एंड इन्वर्टेड. I hope all the 3 points are clear. ठीक है, okay to everyone, right? Shall we move to the last? एक और केस हमारे पास स्पेशल केस रह गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है that is between F and P. Can I go for that? बेटे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, it's your duty to ask again. क्योंकि आई एज्यूम कि अगर आप नहीं पूछते हो तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स मूविंग टू द लास्ट इमेज, दैट इज इफ आई विल प्लेस माय ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस. आई एम जस्ट प्लेसिंग माय ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस. ओके, again I have drawn the principal axis, focus, center of curvature. Now I will keep my object over here. ये मेरा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, this is OA. Again beta, rules are same. We have to draw any two lines. जैसे आपकी मर्जी. पहली लाइन मैंने ड्रॉ की है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम द फोकस. Reflecting from the focus, I have drawn one line. Right? Second ray, either you can draw the one that is passing from the focus and reflecting parallel, or I will simply draw one line that is passing from the center of curvature. Second ray, I am incidenting from the center of curvature. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. अब बच्चे मुझे ये बताइए, ये दोनों लाइंस धीरे धीरे ब्रॉड हो रही हैं. ये देखो यहाँ से शॉर्ट है, आगे ब्रॉड होती जा रही है ना? तो क्या ये आगे जाके कहीं मिलेंगी या और ब्रॉड हो जाएंगी? दे विल बी मोर ब्रॉडर.
तो where these two rays meet, ये दो रेज कैसे मीट करेंगी? इफ आई विल एक्सटेंड इट वर्चुअली, अगर मैं इसको इस साइड पे एक्सटेंड करूं, क्या ये किसी पॉइंट पे मीट कर सकती हैं बिहाइंड द मिरर? Like this, I'm just extending it. Use your scales to draw it so that it will be more clear to you. Can you see this? Now I hope you all can see this is the point of meeting. तो इमेज आपकी यहाँ बन रही है. ये एक ऐसा केस है जिसमें आपकी इमेज जो है वो मिरर के ऑपोजिट साइड पे, बैक साइड पे बन रही है ना. सो दिस काइंड ऑफ इमेज इज वर्चुअल. वर्चुअल मीन झूठी. ये आप अपनी स्क्रीन पे नहीं कैप्चर कर सकते. रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन क्योंकि वो हमारे रियल वर्ल्ड में है. ये गई मिरर वर्ल्ड में. अब मिरर वर्ल्ड की स्क्रीन क्या होगी? वर्चुअल. सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्या है? इन्वर्टेड. इन्वर्टेड क्यों होती थी? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली साइड पे होती थी, ऑब्जेक्ट के रिवर्स डायरेक्शन में होती थी. जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी. अभी क्या है? इमेज जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. प्रिंसिपल एक्सिस के सेम डायरेक्शन में है. तो दिस काइंड ऑफ इमेज वी कॉल इट एज इरेक्ट. ओके, कमिंग टू द साइज. व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज? साइज कैसा है इमेज का? मैग्नीफाइड, इंक्रीज किया हुआ है, मैग्नीफाई करके आपके पास आ रहा है. तो साइज इज मैग्नीफाइड. ठीक है. और यहाँ पे ऊपर आप एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो. थर्ड केस लार्जर या एक्सट्रीम लार्जर. नेक्स्ट इज थर्ड हमने जो डिस्कस करना था, इमेज बनती कहाँ है. ठीक है. जब फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट है होता है तो इट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. और यहाँ पे आपकी इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द mirror. Children, that's all for this. Now you can ask your doubts, please. Okay, Sanya, I will draw it F again. और बच्चे, ये हमारे कनकेव मिरर की इमेजेस कंप्लीट हो जाती हैं यहाँ पे. ठीक है. कन्वेक्स मिरर की दो ही बनती हैं और इसका एक अलग रीजन है दैट आई विल टेल यू. दिस वन सिंपल है हरमन. बच्चे, आई हैव ड्रॉन दिस ऑब्जेक्ट. मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया, वन लाइन पैरेलल इंसिडेंट करवाई है एंड पासिंग फ्रॉम द फोकस. सेकेंड लाइन, ये वाला पॉइंट है ऑब्जेक्ट का और ये मेरा सी पॉइंट है. इन दोनों को मीट करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है. दिस स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो भी लाइन आपकी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इंसिडेंट होती है वो उसी को रिट्रेस करती है. तो यहाँ पे दोनों एरोज इकट्ठे आ गए. जहां पर आई इट्स ओके. और यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ से ब्रॉड हो रही है तो नेचुरली मुझे इतना तो समझ आ गया कि आगे जाके ये कहीं नहीं मिलेंगी. मैंने क्या किया, उनको डॉटेड लाइंस में पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया. और जहां पे भी ये दोनों मीट की हैं, this is the point of formation of image. Okay. Guys, if you are having a doubt, you can ask. Okay. So no doubts are there? No doubt, ma'am. Okay.
आई होप यू ऑल कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। एक एफ पे जो भी अभी हमने किया, आई विल रिपीट दैट। एक बच्चे को फोकस का था। सो सिंपली जब हम फोकस पे ड्रॉ करते हैं बेटे, तो आई एम प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट ओवर हियर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अगेन इंसिडेंटिंग वन लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइन में पैरेलल इंसिडेंट करती हूँ, और जो लाइन पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास करेगी? फोकस। ठीक है। दूसरी लाइन टचिंग द सी एंड दिस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। When you draw it with the help of scale, you can see these two lines are parallel. ये दोनों बिल्कुल पैरेलल जानी चाहिए, और ये आती हैं if you are using a scale. ठीक है। और पैरेलल रेज कहाँ मीट करती हैं हमें नहीं पता। We assume कि they will meet at infinity, बहुत दूर जाके कहीं पे मीट करती होंगी, और जितनी आप दूर जाते जाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी इमेज बड़ी होती जाएगी। एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बहुत बड़ी इमेज कहीं बनेगी। रियल है क्योंकि हमारे रियल वर्ल्ड में है, इन्वर्टेड है वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, नीचे वाली साइड पे है। सो ऑल दी 6 इमेजेस आर क्लियर टू यू। रे डायग्राम से सबको क्लियर हो गए बेटे। नॉर्मली हमें पेपर में यही क्वेश्चन आता है, 2 फॉर्म्स में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम in which the object is kept at F and write the properties of the image. Second question हमें कई बार क्या आता है? Second question आता है draw a ray diagram in which image is formed at infinity and where you place your object for that case. आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे ये आपने बताना है। तो आपको ये थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। एक रफ आइडिया आपको इतना दे देती हूँ कि ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो ऑलमोस्ट रिवर्स चलते हैं। अगर आप इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके आते हो, तो इमेज फोकस पे बनती है। बियॉन्ड सी आ गए तो इमेज इधर शिफ्ट होगी। सी पे दोनों मीट कर जाती है, ऐसे दे विल शिफ्ट, दे विल क्रॉस ईच अदर एट सी। मतलब ऑब्जेक्ट सी पे रखोगे तो सी पे इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आ जाएगा तो इमेज सी के पीछे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको एक बार देखने से और 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। बच्चे, सपोज द क्वेश्चन कम्स, draw a ray diagram in a concave mirror in which you can found virtual and erect image. वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बननी चाहिए। एंड वेयर डू यू प्लेस योर ऑब्जेक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ इमेज? आप इस तरह की इमेज के लिए अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? नेचुरली आई विल कीप माय ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, और उसके हिसाब से मेरी जो इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, क्लियर टू ऑल? नाउ शैल आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम हमारी कैसे बनती है? फॉर कन्वेक्स मिरर बच्चे, जब हम कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं, दिस इज अवर कनकेव मिरर, है ना? तो इसमें क्या होता है, इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, इसकी कर्विंग बाहर की तरफ है। ठीक है, सॉरी इनवर्ड्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अंदर। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो भी ऑब्जेक्ट की रे यहां से इंसिडेंट होती है वो फोकस में से पास करती है। इट विल बी पास्ड फ्रॉम फोकस। मतलब
कर्व की तरफ फोकस करती है, बट हमारे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर है। दिस इज द कन्वेक्स मिरर। Whenever we have to talk about the convex mirror, तो this should be the principal axis. यहाँ पे क्या होता है बेटे, अगेन दिस इज फोकस, दिस इज सी, दिस इज पोल, ठीक है, ये तो अंदर की तरफ जाएंगे ना, फोकस और पोल। अगर मैं चलो इक्वल डिस्टेंस पे बना भी लेती हूँ, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो इसकी रे यहाँ पे इंसिडेंट होके इट विल नॉट पास फ्रॉम दिस फोकस, वो इस फोकस में से नहीं पास करेगी, क्योंकि फोकस अंदर की तरफ होता है, ठीक है, वो रादर इस फोकस में से पास करेगी जो इसकी अंदर की तरफ बनेगी, ये वाला फोकस, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यही आएगा ना आपका, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और यहाँ पे तो कोई सेंटर है ही नहीं है, ये स्फीयर इधर को तो है ही नहीं, इधर को बॉल के बाहर कौन सा सेंटर होता है, नहीं ना होता, लेकिन यहाँ पे कोई सेंटर तो होता ही नहीं। चलो मैंने इसका डिस्टेंस ये कर लिया, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, मैंने 5 सेंटीमीटर पे मार्क भी कर दिया, मैंने मार्क कर दिया, बट एक्चुअली तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो पास इसी फोकस में से करेगी ना, लेकिन क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, बिहाइंड द मिरर वाला वो वर्ल्ड है, तो यहाँ पे ये इस फोकस में से पास करेगी, इजंट इट? तो रियल वर्ल्ड में इसकी इमेज कैसी बनेगी, रियल वर्ल्ड में इसकी इमेज ऐसी बनेगी, ठीक है जी, जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करेगी, इट विल मूव लाइक दिस। श्योर बच्चे, आई विल अगेन रिपीट दिस। बेटे दोबारा समझो, जो हमारा मिरर है, इट इज अ गेम ऑफ मिरर्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आउटवर्ड्स, इस फॉर्म में होता है, ये उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर मुझे इस मिरर का सेंटर फाइंड आउट करना है, तो सेंटर तो इसका यहीं पे होगा। स्फीयर का सेंटर स्फीयर के अंदर होता है कि बाहर होता है, अंदर होता है ना, तो दिस विल बी द सेंटर। अकॉर्डिंगली ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया विद पोल, फोकस और ये सी। बट ये क्या है, ये तो मिरर वर्ल्ड है, एक्चुअल वर्ल्ड तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो मिरर के अंदर है, मिरर के अंदर आप जो मर्जी एज्यूम करते रहो, ठीक है। तो व्हाट आई हैड डिड, आई जस्ट मेजर्ड इट लेंथ, सपोज यहाँ पे मेरी 5 सेंटीमीटर आई, तो 5 सेंटीमीटर मैंने इसको मिरर के बाहर एक्सटेंड कर लिया, इसको सी बोल दिया और इसको एफ बोल दिया, ठीक है जी। ये पोल आपका, ये रहा पोल, ये एफ और ये सी, इसको एफ डैश और सी डैश ले लेते हैं क्योंकि ये अंदर की जगह, ठीक है। डैश जस्ट रिप्रेजेंट्स वर्चुअल इमेजेस, ठीक है, वर्चुअल पॉइंट्स। हाँ जी, पहले ये बताओ, इतना समझ में आ गया? इज दैट क्लियर कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ जी मैम ये एक बार फिर से बता दो कि आपने लेफ्ट में ये वाला कर्वेचर फोकस। अच्छा बच्चे चलो ऐसे चलते हैं, हमारा मिरर जो बनता है वो स्फीयर से बनता है, मिरर स्फीयर से बनता है, तो सबको क्लियर है। स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा, स्फीयर के अंदर के बाहर, अंदर होगा, राइट। और इसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसके अंदर। और इसी तरह से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ बाहर की तरफ थोड़ी होना है, ये वाला सी थोड़ी होगा, सी तो ये है, लेकिन ये साइड तो हमारी पॉलिश्ड है, ये तो झूठी साइड है, ये तो है ही नहीं, ये तो बिहाइंड द मिरर है। मिरर के अंदर जो मर्जी होता रहे, एम आई राइट? तो ये तो एक्चुअली है ही नहीं है, बट स्टिल मैं क्या करती हूँ, मैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, ठीक है जी। मैंने इसको अज्यूम करके उतना ही डिस्टेंस ये ले लिया, ये एफ डैश सी डैश मार्क कर दी, ये एफ सी मार्क कर दिया। ये तो लाइन की मेजरमेंट है ना, कैलकुलेशंस की है, बस ड्राइंग की है और कुछ नहीं किया इसको। हाँ जी, यहाँ तक समझ आई?
श्योर। सेकेंड चीज, अब मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट आप जहां मर्जी प्लेस कर लो, आइदर यू विल प्लेस हियर, कर्वेचर पे, फोकस पे, जहां मर्जी प्लेस कर लो, टोटली योर चॉइस है, आप जहां मर्जी प्लेस करके रखो। सपोज कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, बिटवीन ले लो, एफ ले लो, सी ले लो, जो मर्जी ले लो, मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहां से मैं जो भी लाइन पैरेलल इंसिडेंट करवाऊंगी वो कैसे मूव करेगी, कहां से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी। तो अकॉर्डिंगली अगर तो ये ऐसी स्ट्रक्चर होती फिर तो हमने इसमें से पास करवा देनी थी, लेकिन ये फोकस तो आपका ये पड़ा, एक्चुअल फोकस तो यही है ना, तो इसकी लाइन इंसिडेंट होगी, इस फोकस में से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ऐसे जाएगी। और ये तो बिहाइंड द मिरर है, अगर मुझे इसकी रिफ्लेक्शन देखनी है तो इसी लाइन को स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जी, अब बताओ हुआ क्लियर कि नहीं हुआ अभी भी? यस मैम, पूरा हो गया, ठीक क्या? क्लियर। ठीक है। उसके बाद बेटा एक लाइन में और इंसिडेंट करवा रही हूँ, वो लाइन इजी, मुझे ये इजी लगता है, मैं उस लाइन को पोल पे इंसिडेंट करवा देती हूँ। पोल पे इंसिडेंट करवाने का रीजन ये हो जाता है ना, देखो पोल पे इंसिडेंट करवाने का रीजन ये हो जाता है कि ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल है, प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल इसके पैरेलल ही चला जाएगा, तो उसकी लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया तो ये उसके पैरेलल चले जाएगी, और यही रूल आपका यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ये सेकेंड रे मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, ये 90 डिग्री वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है बेटे आपका। जो रे आप यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हो, देखो इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, बाहर की तरफ बनता है इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल बनता है आपका, बना के देख लेना 90 डिग्री का अगर किसी को डाउट है तो, ठीक है। और मुझे इजी लगता है कि मैं एक रे पोल से इंसिडेंट करवाती हूँ रादर देन फोकस में से पास करवा के पैरेलल लेके जाऊँ, ठीक है। अब जो पोल पे रे इंसिडेंट होगी वो इसी तरह से रिफ्लेक्ट बैक होगी, क्योंकि ऑलरेडी 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है जी। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भी पास करा सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, मैं यहाँ से भी पास करवा सकती हूँ, ये चीज आपकी ऐसे भी लेके जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको ठीक लगता है आप लेके जा सकते हो, राइट। अब मुझे ये बताइए, ये लाइन मैंने यहाँ पे इंसिडेंट की, क्या ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस हैं, विल दे मीट एट सम प्लेस इन रियल वर्ल्ड, दूर जाके कहीं ये मिलने के चांस है इनके कोई? ये तो फैलती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है ना, इनका साइज इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये इनके मिलने के क्या चांसेस हैं? दे विल बी एक्सटेंडेड बैक। अगर मैं पीछे की तरफ इसको बढ़ा दूं, विल दे मीट हियर? दिस इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ टू रेज, यहां पे मिली है ना। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इफ इट इज ओ डैश ए डैश, ये क्या होगा ओ और ए। और बेटे आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख के देख लो, आपकी इमेज ऑलमोस्ट ऐसी ही बनेगी, ठीक है। आपकी इमेज यही बनेगी बिटवीन एफ डैश एंड पी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड मींस छोटी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। आप ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह पर प्लेस करके देखिए, क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसका मेन रीजन ये है कि जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है इट विल डाइवर्ज, ये जो फैलना होता है ना इस तरह से लाइट का फैलना, इसको हम कहते हैं डाइवर्ज होना, डाइवर्ज होना, ठीक है। इसलिए कई बार इसको डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं, ठीक है। और पिछले केस में हमने क्या देखा था, लाइट रेज सारी आके फोकस पे मीट करती है ना,
they are converging. They are converging. ठीक है, ये खैर मैं आपको बाद में दोबारा समझाती हूँ, पहले मुझे ये बताओ कन्वेक्स मिरर का ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? I kept my object between P pole and infinity. Infinity में बीच में आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, यू कैन प्लेस इट एनीवेयर। तो आपकी इमेज कैसी बननी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। देखो क्या सच में आपकी स्केल से ड्राइंग करने के जब आप करते हो तो लगभग ऐसी होती है कि सच में फर्क पड़ता है। शायद मैंने कुछ गलत ड्रॉ किया हो, ट्राई करो, बट प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यूज पॉइंटेड पेंसिल्स एंड स्केल्स। फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करनी। जब तक आप स्केल यूज नहीं करोगे, रूल्स अप्लाई नहीं करोगे, आपकी इमेज रे इमेज प्रॉपर नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअली में आपकी इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्चुअल है, then it is also diminished, or you can also write here smaller. Then it is formed behind the mirror, behind the mirror, between pole and focus. जरा बेटे आप लोग अपने आप ट्राई करके देख सकते हो कि मैडम सिर्फ रट्टा मार के ये बुक से देख के तो नहीं बोल रहे। आप अपने आप ट्राई कर लो, उसको बियॉन्ड सी रख के देखो, ऑब्जेक्ट को सी के पीछे लाके देखो क्या सच में ऐसा कुछ बन रहा है। चेक करो, यू कैन चेक इट बेटा। हम पता कैसे लगता है कि क्या बनाना होता है, इमेज कैसे बनती है? आपको मैंने बोल दिया, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सी पे रख के देख लो बन रहा है कि नहीं। मैम कैसे? ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, ये वाली लाइन यहाँ रखो, और उसके बाद एक लाइन सीधी इंसिडेंट करके वापस ले जाओ, दूसरी पोल में से पास कर लो और देखो कैसी इमेज बनती है। अपने आप ड्रॉ करके देखो। बच्चे अगर स्टिल आपको नहीं समझ आ रहा ना ये कैसे हुआ, कैसे करना है, आई अगेन रिक्वेस्ट जो रूल्स आपको लिखवाए थे, जो पॉइंट्स लिखवाए थे ना, उनको रीड करो। प्लीज रीड इट 2 to 3 टाइम्स। ये डायग्राम्स टोटली और टोटली उन्हीं पे बेस्ड हैं। वो 2-3 पॉइंट्स बार बार मैं बोल रही हूँ बच्चे, उसको रीड करो और जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे वैसे करके देखो, ये अपने आप बनेगा। यू नीड नॉट टू क्रैम इट, इट्स अ रियलिटी। जब तक आप क्रैमिंग पे जाओगे ये चीज नहीं समझ आने वाली, और ये चीज आपने करनी है। ये 10th बोर्ड में भी आएगा, मैं से अभी लिखवा लो। So please go for these. These are quite very easy. They are not tough. Yeah, 1 second बच्चे। हाँ ऑलमोस्ट ठीक है बेटे, बट यहाँ पे आप ये जो AO वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा पीछे ले जाके भी कर सकते हो। इसको थोड़ा पीछे लेके जाओ और उसके बेसिस पे बनाओ क्या सच में ऐसा कुछ बन रहा है, राइट? बाकी ठीक है बच्चे आपका। So I think it's all